हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैंने आपके प्रयागराज से। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जैसा कि लिखा है कि 10 संभावित प्रश्न है, ठीक है। इतिहास के ऐसे 10 प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं इतिहास के उन 10 प्रश्नों के बारे में, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे क्या सेना से संबंधित सुधार के लिए थे? बिल्कुल नहीं। सती प्रथा समाप्ति के लिए? बिल्कुल नहीं। आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी थे। अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आप तुरंत कहेंगे अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो बिल्कुल नहीं है आपके, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद कौन थे आपके? तो आप तुरंत बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और यहाँ पर जो कालिदास जी हैं, इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अपनी स्क्रीन पर ये था, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप तुरंत उत्तर लगाएंगे कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी ये जितने भी 10 प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? मतलब इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी? बिल्कुल नहीं थे। स्वराज पार्टी? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। तो आप तुरंत ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा, जिसे हम आईसीएस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समय बिल्कुल भी आपका बर्बाद नहीं करते हो। इतिहास के पिता की पदवी किसे दी जाती है? मतलब हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित? जैनों के हैं, सिखों के हैं, हिंदुओं के हैं या बौद्धों के हैं? तो आप सभी लोग तुरंत उत्तर बताएंगे किनके हैं? बौद्ध के हैं, ठीक है। बौद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध जी क्या किए थे? बौद्ध की संरचना या बौद्ध ग्रंथ का संस्थापक थे, ठीक। जब बौद्ध ग्रंथ आपका आया तो गौतम बुद्ध जी ने किया। गौतम बुद्ध से 2 प्रश्न अक्सर बनते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी लोग कहेंगे कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? कल्हड़ की पुस्तक का नाम तुरंत उत्तर देंगे कि राजतरंगिणी था। क्या नाम था इनकी पुस्तक का नाम? तो आप कहेंगे कि राजतरंगिणी था, ठीक है। चलिए देखते हैं, राजतरंगिणी था, ठीक है। क्या बताएंगे आप सभी लोग कि इनकी पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। अब यहाँ पर देखिए कई प्रश्न हैं, जैसे अर्थशास्त्र किसकी थी? तो आप तुरंत बताएंगे चाणक्य की थी। आपकी इंडिका किसकी थी? आप बताएंगे मेगास्थनीज की थी। पुराण? तो आप कहेंगे मत्स्य पुराण जो था वो भारत का सबसे पुराना या पौराणिक पुराण था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी देखिए, वेद व्यास जो थे वो आपके महाभारत की रचना किए रहे। आपके वाल्मीकि जी जो थे वो आपकी रामायण की रचना किए रहे। तो यहाँ पर पाणिनि जी बचते हैं, तो पाणिनि जी क्या किए थे? अष्टाध्यायी की रचना किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? देखिए, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो आप सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको 2 जगह कंफ्यूजन होगा, पंजाब या सिंध। तो देखिए, आप पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत में। कहाँ बताएंगे आप? सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर? सिंध प्रांत में, ठीक है। आप इसे क्या बताएंगे? सिंध प्रांत में पड़ता है। और दूसरी बात ये भी बताएंगे आप कि सिंध प्रांत में पढ़ने के साथ साथ कहाँ पड़ता है? आपका सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत में पड़ता है और ये सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदाड़ो की खोज आपके राखल दास बनर्जी जी ने किया था 1922 ईस्वी में। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न और 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में? बिल्कुल नहीं है। अंगुत्तर निकाय ये किसका था? ये आपके बौद्ध धर्म का था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची वहां पर मिलती है, जिसमें 8 जनपद सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में मिलते हैं 8 सबसे ज्यादा। 16 महाजनपद कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये सब कहां पर मिलते हैं? आपके अंगुत्तर निकाय के। जैन ग्रंथ भी इसी में कुछ मिलते हैं। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। चलिए ठीक है, तो ये क्या हुए? आपके 10 प्रश्न हुए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इन्हें ध्यान पूर्वक देखेंगे। मिलते हैं इसी तरह 10-10 प्रश्न हर टॉपिक के हर रोज आपको लगभग वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द।